और इंटरनेशनली सर, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भारत की जो नाकाम कोशिशें हैं, गुज़िश्ता रोज भी जो साइडलाइंस पर उनकी मुलाकातें हुई है भारतीय वजीर आजम की रशियन प्रेसिडेंट से, चाइनीज प्रेसिडेंट से, जो मुआहदे किए जा रहे हैं रशिया के साथ, सर क्या 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 पैगाम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को किस हद तक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चीजों को स्पीड अप करने की जरूरत है? हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था कि आप जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें मैं ये आपसे कह रहा था कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले के ऊपर संजीदा हो। अब मैं ये जो ब्रिक्स के हवाले से आपको बात कर रहा था, ब्रिक्स में मोदी साहब ने पूरी कोशिश की थी कि इस ब्रिक्स के इजलास को पाकिस्तान की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाए और किसी हद तक उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बनिस्बत इसके कि वहां माहदे भी हुए। जो हमारी इतलात है, हमारे जो ऑफिस है वहां बीजिंग से और जो कानपुर से दफ्तर से जो इतलात आई हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने साइड लाइन के ऊपर प्यूटन ने खास तौर पर वाज़ेह पैगाम दिया है ये मोदी को कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत वाज़ेह कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ होस्टाइल एक्शन या कोई भी एग्रेशन अगर इंडिया ने किया तो रूस उसको नापसंदगी से देखेगा। कतई नजर कि उसने उनके साथ जो मायदे किए हैं आज वो एक अलहदा चीज है। तो इसी तरह चाइना ने भी आज कहा है, और शायद आपको पता होगा कि चाइना से आज खासतौर पर जो बात हुई सुबह, उसमें एक दफा फिर दोबारा कहा गया है कि जो मसूद अजहर के हवाले से उन्होंने कहा है कि मसूद अजहर को जो है चाइना सपोर्ट करता है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सारे मामला है। तो उसके फिर आज उनके मिनिस्टर ने ये बात उनसे कही कि अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं हमारे पास तो आप दीजिए, क्योंकि चाइना ने अपने तौर पर उन्होंने इस बात की इंक्वायरी की और वहां कोई चीज उनको ऐसी नहीं मिली जिससे ये पता लग सके कि मसूद अजहर या पाकिस्तान से कोई बराह रास्त दहशतगर्दी हो रही है। देखिए, लेकिन तमाम इन बातों का चाहे वो एक्शन प्लान हो, चाहे कोई भी मामला हो, उस वक्त तक ये दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि आपकी हुकूमत और आपकी सिक्योरिटी और मुख्तदर इदारे एक पे नहीं आएंगे। मैं इसमें इजाफा करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है बड़ी मुतनाज़ा बातें हो रही हैं। इस साइड लाइन के ऊपर वाज़े तौर पे क्या बात होती है? साइड लाइन के ऊपर जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं, वो बहुत क्लियर हैं। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि चाइना ने मसूद अजहर को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल गलत बयानी है, क्योंकि जो चैलेंज किया है चाइना ने यूएन के अंदर इंडिया की, उसको यूएन के अंदर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किया है और इस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कि अगर ये दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं इंडिया इसके अंदर और उनका पॉलिटिकल इशू है, इसके मजीद ये वाले सबूत है, उनके 3 पॉइंट्स हैं, तो हम इसके साथ बिल्कुल इंडिया की बिड को सपोर्ट करेंगे। ये कहीं नहीं है कि किसी कालदम तंजीम को, किसी के सरबराह को चाइना ने सपोर्ट किया हो। जरा इसको वाजे कर लें। बहुत सारे अगर लोकल आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता उसकी क्या है। आज पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल प्रेस है वो बिल्कुल और किस्म की ब्रिक्स की रिपोर्टिंग कर रहा है। उसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की, पटेल ने किसी के पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। ये भी एक नेगेटिव बात हुई है, रशिया बैक इंडिया ऑन टेरर। नहीं, देखिए वो तो उनका शुरू से यही स्टांस है। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना, हम इस वक्त शंघाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं। आपको पता है कि हम फुल मेंबर बनने जा रहे हैं। उसके अंदर 32 प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने साइन करने हैं इंडिया और पाकिस्तान ने। उसके अंदर 7 जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं। जब तक हम साइन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। हमारी जो भी एक्सरसाइज जो रशिया के साथ हुई है वो काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में हुई है। उसी वक्त में वहां रशिया के अंदर जो इनकी ज्वाइंट कन्वेंशनल जो एक्सरसाइज इंडिया की और वो चल रही थी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है, एक हकीकत पसंदाना तज्जिया अपना जरूरी है। बहुत इस तरह की हाइप नहीं बनाएं, क्योंकि आप अपने आप को गलत राह पे डालेंगे, डोमेस्टिक राय को खराब करेंगे। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए और उससे बढ़ के हमें अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। मंदुखेल साहब, उससे पहले आमिर साहब जो बात कर रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान नेक्टा के भी हवाले से जो इकदाम हमने लिए, आप एक तो अग्री करते हैं कि हम उस स्केल पे अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा आप दूसरे मुल्कों का देखें वो ये नहीं है। एजेंडा दूसरे मुल्कों का वो कहते हैं ना, नेल के ऊपर आपको आहिस्ता आहिस्ता टक टक वो सुनार की तरह आपको मार रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक हैमर से नहीं मार रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करो। दिल उनका चल रहा है सारा सीपेक की तरफ, मामला सीपेक का है, लेकिन इधर आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर इधर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आप आज सीपेक से हाथ हटा लें, आप आज सीपेक से हाथ हटा लें,
बाय गॉड कल आप उनके मोस्ट एलाइड एलाई होंगे, फिर जो एक जमाने में हम लोग थे द मोस्ट एलाइड एलाइज भी थे हम लोग। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी हालात खराब हो जाते हैं फिर हम लोगों को वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देते हैं, फिर कुछ होता है कभी कुछ। ये बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट होते हैं सारे। इस वक्त उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट उनको ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को सीपैक में किसी तरीके से कामयाब मत होने दो। चाइना को वो रोक नहीं सकते हैं, तो आंखें दिखाई जाती हैं कमजोर को, हमसे ज्यादा कमजोर है ही कोई और नहीं दुनिया में। हाँ जी। तो इसीलिए हमें आंखें दिखा रहे हैं दाएं बाएं, लेकिन हमें अपना काम जारी रखना चाहिए स्ट्रेट। जो हमने एक दफा फैसला कर लिया है। जो रशिया और इंडिया की डील के हवाले से हम बात करे थे, एनर्जी डिफेंस मुआहदे जो कि बिलियंस में है टू द ट्यून ऑफ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू सर, ये क्या बाकी में जिस तरह इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एंड देयर डिसीजन टू गो इनटू S-400 सिस्टम्स, क्या मायने रखता है कि चीन के ऊपर ये इल्जाम भारत लगा रहा है और विकास स्वरूप के लेटर हमारे पास यूरोपियन यूनियन में पड़े हुए हैं। मैं कोई ऐसे तजिया नहीं करता, मैं ये कहना चाहता था, आप बात समझे ही नहीं, पहले उन्होंने मुझे इंटरप्ट कर लिया कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूँ। मेरा कोई खुश नहीं करना, मेरा कोई लोकल ऑडियंस नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। आप पहले बात को समझ लिया करें, फिर बाद में इंटरप्ट किया करें, ये बड़ी गलत चीज है। सेकेंडली, दूसरी आपने जो बात की थी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आज मायदे हुए हैं, मैंने आपसे जिससे पहले भी कहा था कि जो हिंदुस्तान ने रूस के साथ किए हैं, ठीक है वो दिफाई सतह पर है, $5 बिलियन का दिफाई उन्होंने निजाम खरीदा है जिसके अंदर ये 400 ट्रफ मिसाइल दिफाई निजाम वगैरह है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई पाकिस्तान को या इलाके को खतरा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आज ये बात उनको वाज़ेह तौर पे कर दी गई है। और दूसरी ये बात जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेट होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह बिल्कुल आइसोलेट नहीं होगा। जैसे भी मेरे एक साथी ने भी बताया भी है कि आपकी गवादर की बंदरगाह माशाल्लाह जो है ऑपरेशन हो चुकी है, और गो के इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैक चैनल के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं। और आज भी शायद आपको बता दूं, आपको शायद इल्म में ना हो कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ 15-20 मिनट पहले उन्होंने इंडिया ने कोशिश की है लिबरेशन आर्मी के साथ एक थोड़े से चाइनीज उसके ऊपर कॉन्वॉय पर अटैक करने की, उसमें भी उनको नाकामी हुई है। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ घबराने की कोई बात नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल सही जा रहा है और सही उसूल से जा रहा है, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह तनहा नहीं किया जा सकता। राइट सर। मंदुखेल साहब, एक वजाहत कर दूं, जी जी जी, क्योंकि जो रिपोर्ट हुआ है ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगेगा। मंदुखेल साहब, ये अगेन रशिया के साथ इंडिया के जो ये मुआहदे हैं, और चूंकि टेररिज्म वो बहुत ज्यादा फोकस है टेररिज्म, और अगेन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वो वाली बात कि जी हमने डायलॉग के थ्रू चीजें मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ाने हैं, तो मुज़ाकरात पे भी आते देख रहे हैं। और ये मुआहदे जो भारत कर रहा है रशिया के साथ, वो क्या मायने रखते हैं? क्योंकि मुझे आई रिमेंबर ब्रिगेडियर साहब ने भी एक डिस्कशन के हवाले में हमने बात की थी, तो अफगानिस्तान से सर हमारे जो इस वक्त जो ताल्लुकात चल रहे हैं उसको भी बेहतर बनाने की, मतलब पाकिस्तान वो आइसोलेशन का शिकार ना हो, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात भी बढ़ाने बेहतर बनाने हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी सर। देखिए, इंडिया जो कुछ भी करता रहे वो वॉर ऑफ नर्व्स आपके साथ वॉर ऑफ नर्व्स लड़ता रहेगा। अब देखना ये है कि स्ट्रेंथ नर्व्स की किसके पास ज्यादा है। अगर आप पीछे हो जाते हैं और इतना डिफेंसिव पे चले जाते हैं कि जिसको कवर्डेस कहेंगे आप, तो वो मुनासिब नहीं है। आप उनको करने दें ना, उनके साथ आपको क्या नाम है इसकी वेपन रेस में जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बर्बाद करने वाली बात है। वही जो अमेरिकन ने रशियंस के साथ किया, आखिर तोड़ के रख दी कमर उनकी। आप अपना काम करते रहें जब तक आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। दूसरा ये फैसला करके आपके ऊपर अटैक करेगा कि भाई मैं खुद भी नहीं रहूंगा। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी मैड, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी पे वो आपके ऊपर पहल करेगा, उससे पहले नहीं कर सकते। जब उसने ये सोच लिया कि भाई अब ना मैं रहूंगा ना ये रहेगा, न्यूक्लियर वॉर उस वक्त होगी। ये जो बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हैं ये तो चलती रहेंगी। वो थोड़ा सा दो जख्मी आपके कर दिए, दो आपने उनके कर दिए, अपनी पब्लिक को उन्होंने खुश करना है, सारा कुछ करना है, लेकिन इसमें कौम में पैनिक मत क्रिएट करें। कौम में किसी सूरत में पैनिक मत क्रिएट करें। कौम इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ी है
और माशाल्लाह इतनी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं, बड़े जमाने में बहुत अरसे में मैं फॉर द फर्स्ट टाइम फील करता हूं कि मतलब आपको अल्लाह ने एक लीडरशिप आर्मी की बड़ी अच्छी दी है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ना किसी को खुश करने के लिए ना किसी को नाराज करने के लिए, बाय गॉड आपको एक अच्छी लीडरशिप मिली है इस वक्त, जिसके पीछे रेडी वाले से लेके मतलब हर तबके के लोग हैं जो मैंने सुने हैं। जहां तक बजाते खुद मैं खुद भी हूं, लेकिन उसमें एक चीज आ जाती है कि जहां तक मैंने इसका आपको बोला है कि वॉर ऑफ नर्व्स है। रशिया से उसको लेने दें जो कुछ है, फाइनेंशियली वो आपसे स्ट्रांग है, 10 टाइम्स स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमिकली वो आपसे बहुत आगे है। मैं मतलब जहां तक उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, वो उसको एक बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी लिवरेज देता है उसकी, क्या नाम है, उस दूसरे ममालिक को उसके लिए ज्यादा सपोर्ट की। अब अगर वो जो सिस्टम्स भी लेता है, जहां से भी लेता है, आप अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे आ जाएं कि वेपन्स की रेस में कि अभी उन्होंने ये S-400 लिए हैं तो हम ये ले लें, हम वो ले लें। आपके पास काफी हथियार हैं। ब्रीफली सर, आलमी साजिशें सर नाकाम बनाने पाकिस्तान मुखालिफ जो तमाम साजिशें हैं जो सरगर्म हैं, हम रॉ एजेंट्स पकड़े हैं, कराची से भारी मिकदार में असला बरामद हो रहा है सर, उस तरफ हमें जाता देख रहे हैं आप? जो कंप्लीट हम स्टेप्स की बात कर रहे थे वो लेता आप देख रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी राय अगर हो तो आपका कुलभूषण से घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कुलभूषण इस वक्त सारे लंदन में बैठे हुए हैं, इनको संभालें। जो कराची बेच चुके हैं ऑलरेडी, इनको संभालें। ये जो इंडियन आपने नेवल एक ऑफिसर पकड़ा है ना, क्या नाम है उसका, उससे मत घबराएं। वो उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बाहर के मुल्क वाले। जिनको आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपके अपने बैठे हुए हैं लंदन वगैरह में, सारी की सारी टीम बैठी हुई है, उनको आप अभी तक बैन नहीं कर रहे हैं। क्या मकसद क्या है?